हेलो दोस्तों, मैं मुकेश यादव आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड वाइड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बायोलॉजी में प्रमुख टॉपिक कोशिका के सेकंड पर पढ़ने जा रहे हैं। आइए हम लोग देखते हैं। कोशिका कहा जाता है कि मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पूरे जीव जगत है जो आपको पूरे विश्व में दो प्रकार के, एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका उसे कहते हैं जिसमें एक कोशिकीय जीव आते हैं, जैसे में अमीबा, जीवाणु, पैरामीशियम, शैवाल, ईस्ट इत्यादि बहुत सारे हैं इसमें। अगला आता है आपको कि यूकैरियोटिक कोशिका में बहुकोशिकीय जीव आते हैं, और बहुकोशिकीय जीव हो गया आपको मानव, जानवर, पेड़ पौधे। यह हम लोग देखते हैं दोनों में प्रमुख अंतर। कहा जाता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक कोशिकीय जीव आते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में बहुकोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव कभी भी विकसित नहीं होता है। यह आकार में जो है आपको वो है जो आपको सेल मिलके कभी भी है जो आपको टिश्यू का निर्माण नहीं करता है। क्यों? क्योंकि एक कोशिका जीव है जो आपको एक ही वो कोशिका पाया जाता है, जबकि बहुकोशिकीय जीव में एक से अधिक कोशिका पाया जाता है। इसी चलते इसकी आकार विकसित नहीं होता, यह अविकसित होता है। यूकैरियोटिक कोशिका विकसित होता है, एका में एक से अधिक है जो सेल मिल करके न आपको टिश्यू का निर्माण करते हैं। टिश्यू से फिर आपको ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी का निर्माण करता है। तो यह अविकसित हो गया, आई हो गया विकसित। सेकंड देखेंगे अंतर कि एक कोशिकीय जीव में एक गुणसूत्र पाया जाता है, जबकि बहुकोशिकीय जीव में एक से अधिक गुणसूत्र पाया जाता है। अगला पॉइंट आता है इसमें कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में है जो नए जीव का निर्माण विखंडन के माध्यम से होता है। अर्थात मान के चलिए कि कोई एक कोशिकीय जीव है, तो इसमें है जो आपको विखंडन मतलब टूटना, टूट करके एक नए है जो आपको दो गो कोशिका का निर्माण कर देगा। ये आपको कोशिका हो गया, ये वो एक विखंडन के माध्यम से दो गो नए नए कोशिका का निर्माण हो जाएगा। तो विखंडन के माध्यम से नए जीव का निर्माण होता है एक कोशिकीय में, जबकि बहुकोशिकीय में आपको प्रजनन के माध्यम से है जो नए है जो जीव का निर्माण होता है। क्लियर है इसमें? अगला आता है आपको कि एक कोशिकीय जीव में लवक नहीं होता है, जबकि बहुकोशिकीय जीव में लवक पाया जाता है। किसमें? पेड़ पौधा में। अगला इसमें पॉइंट हम लोग देखेंगे कि बहुकोशिकीय जीव में केंद्रक एवं केंद्रक द्रव पाए जाते हैं। केंद्रक एवं केंद्रिका द्रव पाए जाते हैं बहुकोशिकीय जीव में, जबकि आपको एक कोशिकीय जीव में सेंटर नहीं पाया जाता है, एकदम प्लेन होता है। एक कोशिकीय जीव में सेंटर नहीं पाया जाता है। अगला पॉइंट इसमें है कि एक कोशिकीय जीव में 70S राइबोसोम पाया जाता है, जबकि बहुकोशिकीय जीव में आपको 80S राइबोसोम पाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे आपको यूकैरियोटिक कोशिका भी पूरे जीव जगत में दो भाग में बटा हुआ है, एगो जंतु जगत, एगो पादप जगत। तो एगो जंतु कोशिका, एगो पादप कोशिका, यूकैरियोटिक के भाग में दो भाग में। आइए हम लोग देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। आइए हम लोग देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका, तो यूकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है कि ये भी दो भाग में होते हैं। एक हो गया आपको जंतु कोशिका, एक हो गया आपको पादप कोशिका। पादप कोशिका, आइए दोनों में हम लोग अंतर देखते हैं। कहा जाता है कि जंतु कोशिका की संरचना गोलाकार होता है। जंतु कोशिका में कौन कौन आते हैं? तो मानव और जानवर, जबकि पादप कोशिका में आता है पेड़ पौधे। जंतु कोशिका की संरचना होता है गोलाकार, जबकि पादप कोशिका की संरचना बेआकार, कोई इसकी आकार निश्चित नहीं है। अगला पॉइंट आता है कि जंतु कोशिका की बाहरी आवरण जो होता है वो होता है कोशिका झिल्ली। जंतु कोशिका की बाहरी आवरण क्या कहलाता है?
कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। और पादप कोशिका के है जो बाहरी जो आवरण है ये होता है आपको कोशिका भित्ति। पादप कोशिका के बाहरी आवरण क्या होता है? कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। कहा जाता है कि कोशिका झिल्ली जंतु में बाहर पाया जाता है और कोशिका भित्ति आपको पादप में बाहर पाया जाता है। लेकिन कोशिका भित्ति बाहर होता है और पादप में है जो कोशिका झिल्ली अंदर की ओर होता है। तो कहेगा कि पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली होता है कि नहीं? तो होता है। कोशिका झिल्ली पादप कोशिका में आपको आंतरिक संरचना होती है, जबकि पादप कोशिका में बाहरी संरचना कोशिका भित्ति होता है। कहा जाता है कि कोशिका झिल्ली लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। लाइपोप्रोटीन, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन। और लाइपोप्रोटीन में कहा जाता है 80% जल की मात्रा, 80% जल की मात्रा होता है और 20% में खनिज प्लस वसा पाया जाता है। कहा जाता है कि कोशिका झिल्ली में है जो आपको जल की मात्रा अधिक होने के कारण कोशिका झिल्ली की संरचना काफी मुलायम होती है। कोशिका झिल्ली की संरचना क्या होता है? मुलायम। क्योंकि मानव और जानवर के देखिएगा तो बाहरी जो त्वचा होता है वो काफी मुलायम होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जल की मात्रा कितना % होता है? 80%। कोशिका झिल्ली में है जो आपको जल की मात्रा 80%, जिसके कारण मानव और जानवर की बाहरी संरचना होता है आपको मुलायम। जबकि कोशिका भित्ति कहा जाता है सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। और सेलुलोज में कहा जाता है कि जल की मात्रा 0% होता है, जिसके कारण कोशिका भित्ति की बाहरी संरचना काफी कठोर होता है। जैसे हम लोग देखेंगे पेड़ पौधे के देखिएगा तो उसके बाहरी जो छाल होता है वो काफी कठोर होता है, जो कि आपको कठोर होने का मेन कारण क्या है? तो बाहरी आवरण में कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति के है जो सेलुलोज होता है उसमें जल की मात्रा 0% होता है। पेड़ पौधे के बाहरी आवरण कोशिका भित्ति जिसमें सेलुलोज होता है और सेलुलोज की बनी रहती है, तो इसमें जल की मात्रा 0%, जिसके कारण पेड़ पौधे के बाहरी जो संरचना है काफी कठोर होता है। अगला पॉइंट कहता है कि कोशिका झिल्ली में है जो आपको परासरण एवं विसरण की क्रिया होता है, जबकि आपको पादप कोशिका में परासरण एवं विसरण की क्रिया नहीं होता है। मानव में है जो पसीना ये सब है जो आपको त्वचा के माध्यम से निकलते रहता है उत्सर्जन क्रिया के तहत, लेकिन आपको पेड़ में है जो आपको खाल है जो आपको कबाड़ दीजिएगा तो पेड़ सूख जाएगा। इसी चलते परासरण एवं विसरण की क्रिया नहीं होता है, क्योंकि उसमें परासरण एवं विसरण की क्रिया होगा तो है जो पेड़ क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। इसी चलते आपको पादप कोशिका में परासरण और विसरण की क्रिया नहीं होता है, जबकि जंतु कोशिका में परासरण एवं विसरण की क्रिया होता है। अब हम लोग देखेंगे प्रमुख अंतर में कहा जाता है कि इसमें लाइसोसोम पाया जाता है, लाइसोसोम, जबकि पादप कोशिका में पाया जाता है आपको राइबोसोम, राइबोसोम। अगला आता है कि पादप कोशिका में पाया जाता है आपको लवक, इसमें है जो लवक नहीं पाया जाता है। आइए हम लोग देखते हैं प्रमुख है जो आपको कोशिका के है जो अंग, जो इसमें पढ़ना है आपको केंद्रक के बारे में, जो कि सेंटर दोनों कोशिका में होता है आपको केंद्रक। आइए हम लोग केंद्रक देखते हैं। इसमें केंद्रक कहा जाता है, केंद्रक किसी भी है जो आपको कोशिका में है जो पाया जाता है, चाहे जंतु हो या पादप हो, एक कोशिकीय जीव में नहीं पाया जाता है केंद्रक। केंद्रक है जो आपको जंतु कोशिका और पादप कोशिका में पाया जाता है, जो कि केंद्रक की खोज है जो आपको रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक की खोज किसने किया था?
रॉबर्ट ब्राउन कब किया था? 1839 ईस्वी में। कहा जाता है कि केंद्रक में 85% प्रोटीन, 10% डीएनए एवं 5% आरएनए पाया जाता है। केंद्रक में है जो आपको सेंटर में, चाहे वह जंतु कोश का हो या पादप कोश का, उसमें है जो आपको प्रोटीन की मात्रा 85%, डीएनए 10% और 5% आरएनए पाया जाता है। केंद्रक है जो कहा जाता है कि इसके है जो मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो पहला हो गया आपको केंद्रक द्रव, उसके बाद हो गया आपको क्रोमेटिन धागे, एक हो गया आपको केंद्रक कला। तो केंद्रक के जो कितने भाग होते हैं? 3 गो, केंद्रक द्रव, क्रोमेटिन धागे और केंद्रक कला। कहा जाता है क्रोमेटिन धागे पर ही लगे होते हैं आपको डीएनए एवं आरएनए। डीएनए एवं आरएनए कोशिका में आपको केंद्रक में पाया जाता है, लेकिन केंद्रक में कहाँ पर पाया जाता है? तो पाया जाता है क्रोमेटिन धागे पर, जो कि आनुवांशिकी के वाहक माने जाते हैं। आनुवांशिकी के वाहक माने जाते हैं कौन? डीएनए एवं आरएनए, जो कि कहाँ पाया जाता है? तो क्रोमेटिन धागे पर पाया जाता है। अब क्रोमेटिन धागे कहाँ होता है? केंद्रक में। क्रोमेटिन धागे कहाँ होता है? केंद्रक में। ते हो गया आपको केंद्रक है जो प्रमुख पॉइंट। अगला हम लोग देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हिंदी में सूत्र कणिका के नाम से जाना जाता है। सूत्र कणिका